हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्फ मरीख के हवाले से। मरीख जो हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकली मरीख का बहुत बड़ा मुकाम है। जंगो जदाल के सारे मामलात, बहादरी के सारे मामलात, इनिशिएटिव लेने के सारे मामलात, फौज, मुकदमा, एडमिनिस्ट्रेशन, जंगो जदाल और जितने भी तखरीबी काम हैं जिनमें तेज़ी का अंसर शामिल हो, एक्सीडेंटल हो, चाहे फायर से रिलेटेड हो, चाहे वो कट वगैरह लगने के हवाले से हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मरीख के साथ रिलेटेड है। मरीख अगर नेगेटिव हालत में हो तो बहुत सारी नेगेटिविटी लाता है। मतलब ये कत्लो गारत की तरफ चला जाता है, बिला वजह किसी का हादसा हो जाना, कोई आग लग जाना, कोई और इस तरह की नागहानी आफात जो है वो पैदा होती है मरीख के साथ ही इन चीज़ों को रिलेट किया जाता है। यकीनन वो अमल उसमें शामिल होता है इंसान का, लेकिन जो इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर बनता है वो हालात मरीख के साथ ही एसोसिएट किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन अगर मरीख जो है उसको पॉजिटिव, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए तो बहुत सारे इसके साथ कामयाबी के भी चीज़ें जुड़ी हुई है। इसमें हिम्मत, हौसला, जुर्रत, गैरत, ये सारी चीज़ें भी मरीख के साथ ही अटैच है। कामयाबी मिलना, आगे बढ़ जाना, बहादुरी के साथ किसी मार्के को सर अंजाम दे देना, किसी मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाना, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, सर्जरी का कामयाब होना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मरीख के साथ भी मुंसलिक हैं जिनका पॉजिटिव असरात होते हैं। अभी हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी मरीख जो है वो 5 जनवरी से अपने शर्फ के घर में, जहाँ इसको शर्फ होता है, द मोस्ट एक्साल्टेड पोजीशन ऑफ मरीख हैपन्स व्हेन इट इज़ इन स्कॉर्पियो साइन। तो जब ये अपना सफ़र स्कॉर्पियो में तय करता करता दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते हुए 22 दर्जे पर चला जाता है, 22 दर्जे पर चला जाता है, तो 22 दर्जे पर जाने से, डिग्री पर जाने से मरीख जो ऐन अपने शर्फी घर में होता है। ये जो टाइम है ये तकरीबन 1.5 साल के बाद आता है, 1.5 पौने 2 साल के बाद आता है यूजली। तो ये आप समझ लें कि 1.5 पौने 2 साल के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका मिल रहा है जिसमें मरीख की एनर्जीज काफ़ी हाई होंगी, काफ़ी पॉजिटिव होंगी। और अगर हम अपनी एफर्ट्स को, अगर हम अपने एक्शंस को इस भरपूर एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन कर सकेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इससे ले सकते हैं। ये मरीख की सबसे, मार्स की सबसे बेनिफिशियल पोजीशन होती है। इस हवाले से हमने आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश करने की जसारत की है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखें कि मरीख के असरात किस किस तरह से किस ज़ोडिएक साइन पर आएंगे। आप सबसे गुजारिश होगी नए आने वाले अहबाब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो आप चैनल को लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कोई डिस्कस करना चाहें तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो लेट्स मूव अहेड जी। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मरीख जो है वो पूरे मनकत और बरूज का जो दौरा है वो तकरीबन 1.5 साल में तय करता है। एक बुर्ज में तकरीबन 6 हफ्ते रहता है, यानी 1.5 महीना रहता है। तो 12 बुर्ज में ये 18 महीने का इसका सर्कल होता है। जब मरीख बुर्ज कैप्रिकॉर्न में आता है, कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी में आता है, तो इसको शर्फ होता है, सबसे एक्साल्टेड पोजीशन इसकी होती है, जो कि अभी 5 जनवरी से ये बुर्ज जद्दी में दाखिल हो चुका है। अब ये हर रोज़ का दर्जा बदर्जा तय करता हुआ अपने शर्फी दर्जात के बिल्कुल ऐन करीब जा रहा है। शर्फ से पहले के जो दर्जे होते हैं वो ज़्यादा कीमती और ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। गो पूरा घर जो है वो शर्फ का होता है, लेकिन शर्फ का जो ऐन दर्जा होता है, जो कि मरीख का जद्दी में 22 दर्जे पर शर्फ है, तो उससे पहले के जो दर्जे होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हम इसलिए आपको एक बड़े टाइमली वीडियो आपको देने लगे हैं ताकि आप अपनी काफ़ी सारी चीज़ों में अपने इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इस बेहतर टाइम से फ़ायदा उठा के। तो देखते हैं कि ये किस किस ज़ोडिएक साइन के लिए किस तरह का इम्पैक्ट ला सकता है और उनकी कौन कौन सी कोशिश जो है इसमें कामयाब हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरीज की। एरीज का अपना ये रूलिंग प्लैनेट है और आपके 10वें घर में जाके ये शर्फ याफ्ता हो रहा है, मोस्ट एक्साल्टेड पोजीशन में जा रहा है। तो एरीज आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपका कारोबार
और आपकी पार्टनरशिप से आपको कुछ मुनाफा मिलना, वो सारी चीज़ें इसके साथ इन्वॉल्व है। मुआशरे में आपकी इज़्ज़त वक़ार बढ़ेगी। आपकी अगर कोई लड़ाई वगैरह हुई है, कोई आप इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें आपको फतह मिलती हुई इंशाल्लाह नज़र आएगी। अगर आप कोई काम इसमें इनिशिएट करेंगे इन दिनों में, तो उसमें मरीख से रिलेटेड जो काम है अगर उनको इनिशिएट करेंगे तो आपको कामयाबी के यकीनी इम्कानात हो जाएंगे इंशाल्लाह। बुर्ज सौर वालों के लिए ये नावा घर है। ऐसे टॉरियन हजरात, ऐसे टॉरस अहबाब जो बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड कोई कोशिश कर रहे हैं, या जिनकी इज़्दवाजी तौर पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या शादीशुदा अहबाब कोई दूसरी शादी करना चाहते हैं, या किसी की पार्टनरशिप में कोई रुकावट थी, उसके अलावा कोई बैरून मुल्क आप सफ़र करना चाह रहे हैं, तो इस सिलसिले में आपके लिए बड़ा बेहतर वक्त है। आप ये अपना 2-3 फरवरी से पहले इसकी कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह फरवरी के पहले हफ्ते तक के टाइम में आपको कामयाबी मिलने की काफ़ी सारी उम्मीद है। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी के लिए जो ये सिलसिला बनता है वो बन जाता है इसका। तो जेमिनी के लिए ये 8वां घर बनता है, जहाँ जाके मरीख को शर्फ हो रहा है, और मरीख आपके 11वें घर का मालिक है और उसके साथ साथ आपके 6ठे घर का मालिक है। ऐसे जेमिनी हजरात जिनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम थी, उनकी जॉब के मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है। कोई कर्जा वगैरह अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपको आसानी हो सकती है। कोई सेहत से रिलेटेड आपके मसाइल हैं तो उसमें आपको आसानी हो सकती है। इसी तरह आपकी ख्वाहिशात के पूरे होने का भी टाइम है। कारोबार से कोई इनकम आपकी बेहतरी हो सकती है उस इनकम में भी, और आपकी स्पाउस से अगर आपको कोई मुनाफा वगैरह या कोई उनके एंड से कोई इनकम आने वाली है, जैसे कोई तरका हो सकता है या पार्टनरशिप से कोई पैसे आने वाले हों, तो उसमें भी आपको बेहतरी है। नेक्स्ट आ जाता है कैंसर। कैंसर के लिए मरीख जो है वो 10वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है, और जहाँ जाके इसको शर्फ हो रहा है वो आपके 7वां घर है। तो आपके रोमांटिक मामलात में आपको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। आपके रोमांटिक या मनपसंद जगह पर मंगनी या शादी होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। इसी तरह आपके कारोबार में बेहतरी आ रही, शराकत से आपके कारोबार में जो मामलात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपको मुनाफा और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट साइन है हमारा लियो। ऐसे लियो हजरात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत आसानी पैदा हो रही है। इसी तरह आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला जो है वो बेहतर हो रहे हैं। ऐसे लियो हजरात जो जॉब वगैरह करते हैं, उनकी जॉब में प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, और कर्जा अगर लेना चाह रहे हैं कोई लियो अफराद तो उनको कर्जा मिल सकता है। कर्जा अगर अदा करना चाह रहे हैं तो उनका कर्जा अदा भी हो सकता है, और सेहत के हवाले से भी आपके मसाइल हल होते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट साइन है हमारा वर्गो। वर्गो के लिए आपके रिश्तेदारों के साथ मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रोमानवी मामला में बेहतरी है, और आपको अपने स्पाउस से या शराकतदारी से हिस्सा मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगला साइन है हमारा लिब्रा। लिब्रा के लिए इनकम बेहतर हो रही है। आपकी सेविंग्स, आपके एसेट्स में बेहतरी आ रही है। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसाइल जो है वो बेहतर हो रहे हैं। नई प्रॉपर्टी आप ख़रीद सकते हैं, या अपनी घर, गाड़ी और घरेलू एनवायरनमेंट की तरफ आपकी तवज्जो होगी, उसमें बेहतरी भी आएगी। इसी तरह लिब्रा हजरात जो शादी वगैरह के सिलसिले में कोशिश कर रहे थे, उनकी शादी के मामला आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसे जो दूसरी शादी के ख्वाह लिब्रा हजरात हैं वो भी कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का अपना रूलिंग प्लैनेट है मरीख, तो लिहाजा आपके अपने रिश्तेदारों के साथ मामला बेहतर हो रहे हैं। बहन भाइयों के साथ अच्छे टर्म्स होंगे, अच्छा वक्त गुजरेगा। मुकामी सफ़र करते हुए आप कामयाबी के साथ हमकिनार होते हुए नज़र आते हैं। ऐसे स्कॉर्पियो हजरात जो मुलाजमत पेशा है, आपकी मुलाजमत पे इस्तेहकाम आता हुआ और तरक्की आती हुई नज़र आ रही है। कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा साइन है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए रोमानवी मामलात में बेहतरी है। इसी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपके जो एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और आपके कुछ रूहानी मामलात में भी इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आ रहा है। इससे अगला साइन है हमारा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के असेंडेंट में जाकर चूँकि मरीख को शर्फ हो रहा है, तो बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने वाले हैं आप लोग। आपकी जुर्रत, बहादुरी और इनिशिएटिव लेना और रिस्क लेने की जो है वो नेचर जो बढ़ रही है, इस्तेहकाम आ रहा है आपकी तबीयत में भी।
इसी तरह आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों के अंदर आपकी इज़्ज़त वक़ार बढ़ रहा है और आपको अपने दोस्तों के साथ काफ़ी सारी प्रैक्टिकल और फ़ायदा मंद जो है वो गैदरिंग्स मुयसर आएंगी। नेक्स्ट हमारा साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए 10वें घर का मालिक है मरीख, तो आपके कारोबार और माशरती तौर पर इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी जॉब, आपका रोज़गार में बेहतरी आ रही है। आपके रिश्तेदारों के साथ आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। कुछ छोटे सफ़र आप कर सकते हैं जिनमें आपको फ़ायदा हो सकता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। आपकी गुफ्तार में काफ़ी जुर्रत और हौसला और हिम्मत होगी। बड़ी फोर्सफुली आप स्पीच करेंगे, बातचीत करेंगे और दूसरों को आप अपनी गुफ्तगू से कन्विंस कर पाएंगे। आखिरी हमारा साइन है पाइसस यानी हूत। हूत वालों के लिए दूसरे घर का मालिक है और पांचवें और दूसरे घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है मरीख, तो लिहाजा आपके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड मामला बेहतर हो रहे हैं। इसी तरह आपकी इनकम बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और आपके दोस्तों के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरता हुआ, ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म की जो गैदरिंग्स है वो होती हुई नज़र आ रही हैं और आपके जो इनकम और जो आपके वसाइल हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई भी नज़र आती हैं। आप अपनी कोशिशों को जारी रखिएगा। इस तरह हमने सब साइंस का एक अजमाली किस्म का जायज़ा आपकी नज़र में पेश किया। आप अपनी कोशिशों को इस नेचुरल कॉस्मिक एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।